नमस्कार, मैं हूं नीतू। आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की 9 बड़ी खबरों से। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को जनसभा में पार्टी के कार्यकर्ता ने थप्पड़ जड़ दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और युवा तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सभा के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया। बता दें कि अभिषेक ईस्ट मिदनापुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल थप्पड़ मारने वाले शख्स की पहचान अभी नहीं हो सकी है। इधर टीएमसी सांसद और पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओब्राउन ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोई शख्स अभिषेक के साथ फोटो खिंचाने के लिए स्टेज पर आना चाहता था, शायद उसने इसी बहाने थप्पड़ मार दिया हो। बहरहाल सियासत में अमूमन ऐसे किस्से सामने आते ही रहते हैं, चाहे बात हो तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम की, जिन पर एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंका था, या फिर आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। खुफिया एजेंसियों द्वारा विमान अपहरण की आशंकाओं के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद देश भर में हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एयर इंडिया के विमान अपहरण की आशंका के मद्देनजर देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो आतंकी दिल्ली काबुल रूट पर फ्लाइट को हाईजैक कर सकते हैं। इस बाबत आईबी ने मुंबई काबुल उड़ान को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के बाद दिल्ली समेत देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इधर आईबी का कहना है कि ये इनपुट बेहद ही गंभीर है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी साल 1999 की तर्ज पे ही प्लान हाईजैक की योजना बना रहे हैं। गौरतलब है कि शनिवार शाम कोलकाता में एयर इंडिया के दफ्तर में धमकी भरा फोन आया था। इसमें एयर इंडिया का कोलकाता स्थित कार्यालय उड़ाने की धमकी दी गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। यूं तो आए दिन अपराध के तमाम मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जहां एक दरिंदे पति ने अपनी ही पत्नी की कैंची से काटकर हत्या कर दी। यूं तो आए दिन अपराध के तमाम वाकये सुनने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन क्या कोई गुनाह ऐसा भी हो सकता है जो मानवता की सारी हदें पार कर दे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही खौफनाक मामला सामने आया है दिल्ली के गांधीनगर इलाके का, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की कैंची से काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बर्बरता की इस हरकत को अंजाम देकर भी वह नहीं रुका और आत्महत्या करने से पहले दीवार पर लिख गया कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है और खुद भी मरने जा रहा हूँ। हालांकि आरोपी पति ने भी ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी से पता चला कि आए दिन दोनों आपस में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ते रहते थे। वहीं पुलिस यह मानकर चल रही है कि युवक बेरोजगारी के चलते परेशान था और इसीलिए घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। बहरहाल वाकई जिस तरह ये दुखद मामला सामने आया है, उसने हर सुनने वाले को विचलित कर दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। आइए अब रुख करते हैं विदेश की खबरों की ओर। पाकिस्तान के वजीरिस्तान इलाके में अमेरिकी ड्रोन हमले में तहरीक-ए-तालिबान के एक बड़े कमांडर समेत कम से कम 10 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के शीर्ष कमांडर हाफिज गुल बहादुर समेत 10 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें, अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी क्षेत्र में इस साल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ओर से संचालित ड्रोन की ये पहली कार्रवाई है। इस साल पाकिस्तानी सीमा के पास अमेरिका का ये पहला ड्रोन हमला है। इस ड्रोन ने शाहवाल इलाके के एक परिसर को निशाना बनाया। उल्लेखनीय है कि शाहवाल पाकिस्तान के उन 7 कबायली जिलों में से एक है जहां सेना अल-कायदा से जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है और इस अभियान में अब तक तकरीबन 1500 आतंकी मारे जा चुके हैं। बताते चले कि ये इलाका तालिबान और अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठनों की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है और अमेरिका पहले भी इस क्षेत्र में ड्रोन हमलों को अंजाम देता रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। जून 2014 में भारत की एक स्टील कंपनी में नौकरी करने गए 77 भारतीय मजदूर वहां फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। साल 2014 में श्रीलंका की एक कंपनी में नौकरी करने गए 77 भारतीय मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी में ये मजदूर काम करते हैं वो बेंगलुरु की है। दरअसल मजदूरों का ये आरोप है कि कंपनी उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दे रही और वे स्वदेश लौटने की चाह में है, लेकिन कंपनी उन्हें पासपोर्ट और एग्रीमेंट की कॉपी देने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, मजदूरों ने इस बात की शिकायत भारतीय उच्चायोग से की, लेकिन अब तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर कंपनी के MD ने इस पूरे मसले पर सफाई पेश करते हुए कहा कि इस महीने की 2 तारीख को मजदूरों को खाने के पैसे दे दिए गए
और नवंबर में उन्होंने काम में कोताही कर सिर्फ 70% प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से उनका वेतन रोक दिया गया। कंपनी के मुताबिक एग्रीमेंट के अनुसार काम छोड़ने से पहले 6 महीने का नोटिस देना होता है, जिससे उनकी जगह पर दूसरे मजदूरों की व्यवस्था की जा सके। वहीं कंपनी की माने तो भारतीय हाई कमीशन इस मामले की जांच कर रहा है। बताते चले कि इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त से बात कर कहा है कि वो मजदूरों को जल्द से जल्द भारत भेजने का इंतजाम करे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। अब एक नजर डालते हैं खेल जगत की ओर। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को पद्म सम्मान दिए जाने की सिफारिश पर खेल मंत्रालय विचार कर सकता है। इस बात का आश्वासन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। जब भारत की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने पद्म भूषण के लिए अपना नाम खारिज किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की, तब जाकर खेल मंत्रालय की नींद टूटी। जी हाँ, उनका कहना है कि उन्हें पद्मश्री मिले 5 साल हो गए हैं, तो इस साल पद्म भूषण के लिए उनकी सिफारिश की जानी चाहिए थी, लेकिन खेल मंत्रालय ने ऐसा नहीं किया। और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को कहा कि मंत्रालय को साइना का आवेदन एक दिन पहले ही मिला है और इसकी जांच अब सोमवार तक कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालय इस बात की जांच करेगा कि क्या अलग से उनके नाम की सिफारिश की जा सकती है या नहीं। उल्लेखनीय है कि खेल मंत्रालय ने पहलवान सुशील कुमार को पद्म भूषण दिए जाने की सिफारिश की और कहीं न कहीं साइना के अचानक भड़के गुस्से की वजह ये भी हो सकती है। उन्होंने खेल मंत्रालय पर सीधा कटाक्ष करते हुए लिखा कि जब 2014 में मैंने सम्मान के लिए आवेदन किया तब मुझसे ये कहा गया कि मेरे 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और इस साल दोबारा आवेदन करने पर मेरा नाम शामिल नहीं किया गया। मैंने सुशील कुमार के नाम की अनुशंसा करते हुए सुना, जबकि नियमों के मुताबिक उन्हें अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। खिताब के प्रबल दावेदार भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन सोमवार से शुरू होने वाली एटीपी एयरसेल चेन्नई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में अपना अभियान शुरू करेंगे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन आज से शुरू होने वाली एटीपी एयरसेल चेन्नई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। सोमदेव अपना पहला मुकाबला 6ठी वीरता प्राप्त चीनी ताइपे के खिलाड़ी येन सुन लू के खिलाफ खेलेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को घोषित ड्रॉ के अनुसार गत वर्ष के फाइनलिस्ट फ्रांस के एडवर्ड रोजर वेसेलिन का पहले दौर में सामना लक्समबर्ग के 8वीं वीर गाइल्स लक्स मूलर से होगा। वहीं 4 शीर्ष खिलाड़ियों को पहले दौर में बाई मिली है। इसमें गत चैंपियन स्टानिस्लास वावरिंकी, फेसिलिनो लोपेज, रॉबर्टो बितिस्ता और डेविड गॉफिन शामिल हैं। इसके साथ ही वाइल्ड कार्ड से एंट्री पाने वाले एक अन्य भारतीय राजकुमार रामनाथन की पहली भिड़ंत जापान के तासुमा ईतो से होगी। वहीं डबल्स वर्ग में लिएंडर पेस और उनके दक्षिण अफ्रीकी जोड़ीदार रेबेन कार्लसेन अपने अभियान की शुरुआत आंद्रेस हैदर और लुकास लाको के खिलाफ करेंगे। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पाने वाले महेश भूपति और साकेत माइनेनी की जोड़ी पहले दौर में कोलंबियाई जोड़ी का सामना करेगी। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में कितनी सफलता हासिल होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। अब देखते हैं कि बॉलीवुड की गलियों में क्या है नया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के चुनाव प्रचार करने के लिए अब तमिल संगठन के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल तमिल संगठन ने सलमान के घर के बाहर जमकर विरोध किया। सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ उनके घर के बाहर तमिल संगठन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दरअसल सलमान राजपक्षे के पक्ष में प्रचार करने के लिए उनके बेटे नमन द्वारा दिए गए न्योते को स्वीकार करते हुए हाल ही में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के साथ कोलंबो में थे, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने सलमान खान डाउन डाउन के नारे लगाए और उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर सुपरस्टार के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। इतना ही नहीं, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर करीब 10 मिनट तक ये जोरदार प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बहरहाल प्रदर्शनकारियों के मुताबिक यह प्रदर्शन राजपक्षे के पक्ष में प्रचार करने के लिए सलमान के कदम के खिलाफ था, क्योंकि तमिल संगठन श्रीलंका की सेना और उसके राष्ट्रपति को 26 वर्षीय गृह युद्ध के दौरान हुई तमिलों की हत्या के लिए कथित तौर से जिम्मेदार मानते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। एक्टर पुनीत इस्सर और एक्ट्रेस सोनाली राउत को रियलिटी शो बिग बॉस 8 से आउट कर दिया गया है। दरअसल शो के फिनाले के दौरान इन दोनों को शो से बाहर कर दिया गया।
रियलिटी शो बिग बॉस के सुनहरे सफर में एक्टर पुनीत इस्सर और एक्ट्रेस सोनाली राउत का सफर खत्म हो गया है। जी हाँ, दोनों कंटेस्टेंट को शनिवार को हुए फिनाले के दौरान बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब सीरीज बिग बॉस हल्ला बोल में गौतम गुलाटी, प्रीतम, करिश्मा, डिम्पी और अली कुली मिर्जा 5 नए प्रतियोगियों में मुकाबला होगा। इस पर सोनाली ने कहा कि मैं समझती हूँ कि मैं सही समय पर बाहर आ गई, क्योंकि मैं अपने परिवार से और दूर नहीं रह सकती थी। तो वही 105 दिन का सफर मेरे लिए काफी खुशनुमा रहा। याद रहे कि इससे पहले पुनीत एक टास्क के दौरान प्रतियोगी रह चुके आर्य बब्बर के साथ अपने आक्रामक व्यवहार के लिए कुछ समय के लिए बाहर निकाले गए थे। हालांकि बाद में उन्हें बिग बॉस के घर में एंट्री मिल गई। चलिए अब ये देखना मजेदार होगा कि बाकी के नए कंटेस्टेंट घर में क्या धमाल मचाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। ये थी दिन की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों को जानने के लिए लॉग इन करें www.next9news.com। नमस्कार।